आज मैं आपके लिए एक ऐसा रेसिपी ले आई हूँ जो कि डिफरेंट है, स्पेशल है, जो कि पार्टी फंक्शन में बनने वाला रेसिपी है। शादी हो या बर्थडे पार्टी हो, इस रेसिपी का लाजवाब टेस्ट है। आज मैं आपके साथ परवल कुरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खूब आसान है। इस रेसिपी का बनाते हैं तो आप रोटी, चावल, पूरी के साथ खूब एंजॉय करेंगे। इस रेसिपी सबको पसंद आने वाला है, जो कि घर के इंग्रेडिएंट में सिंपल तरीके से बनाएंगे। पार्टी फंक्शन में जो रेसिपी हम पार्टी फंक्शन में खाते थे, आज हम इसको घर पर बनाएंगे, वो भी आसानी से। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए परवल कुरमा की एक नया रेसिपी ले आई हूँ, जो कि बनाने में बहुत आसान है। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। मेरा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर चाहे तो आप अलग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन परवल सब्जी में मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं खड़े गरम मसाला, दालचीनी, इलायची ऐड कर रही हूँ। अगर चाहे तो आप कोई बड़ा इलायची, लौंग, ये सब ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी इलायची और दालचीनी ऐड कर रही हूँ। कुछ टाइम स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। फिर मैं स्लाइस कटिंग करके अनियन रखी थी, उसको ऐड कर रही हूँ। कुछ टाइम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अनियन को कुछ टाइम फ्राई करने के बाद उसका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर अनियन को अलग बाउल में या प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। सारे अब अनियन को निकाल के एक साइड में रख लेते हैं। फिर वही कढ़ाई में परवल को मैं साफ करके रखी थी और बीच में इसको काट के रखी थी। पूरा नहीं काटी हूँ, सेपरेट पूरा नहीं की हूँ, थोड़ा स्लाइड ही काटी हूँ। और अगर आप चाहे तो पूरा भी काट सकते हैं। ऐसे मैं काट के रखी हूँ, साफ़ सुथरा करके रखी हूँ। अब इस स्टेज पर मैं ऑयल में एक एक करके सारा ऐड कर ले रही हूँ। फिर इसको कुछ टाइम तक फ्राई कर लेते हैं। कुछ टाइम फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख के नमक ऐड कीजिए, क्योंकि उसके बाद भी आप जब बनाएंगे कौरमा, उस टाइम में भी आप यूज़ करेंगे। इसीलिए जब मसाला ग्रेवी होगा उस टाइम में यूज हो रहा है, फिर अभी यूज़ होगा, दो टाइम में यूज होगा। इसीलिए आप देख के नमक ऐड कीजिए। नमक ऐड करने से क्या होता है ना, पकने के लिए ईजी होता है, जल्दी कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाता है। चलिए कुछ टाइम फिर से फ्राई कर लेते हैं। परवल तो एक साइड में फ्राई हो रहा है। अब चलिए मसाला, जो ग्रेवी बनेगा, मसाला रेडी कर लेते हैं। फ्राई हुए ऑनियन एंड खड़े गरम मसाला तो मैं साइड में रख ली थी। अब जिंजर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। चलिए उसको एक साइड में इसको फ्राई कर लेते हैं और अलग साइड में उसका पेस्ट बना, मसाला के पेस्ट बना के एक साइड में रख लेते हैं। चलिए कुछ टाइम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद उसका कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, मतलब फ्राई करने के जो कुकिंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इस स्टेज पर परवल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अगर आप परवल को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, अब जब मसाले में ऐड करेंगे तब आप ज़्यादा टाइम इसको पकाने के लिए टाइम नहीं लेगा। इसीलिए जब परवल फ्राई करेंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फ्राई करने टाइम अगर आप टाइम दे के फ्राई कर लेते हैं तो जब आप कुकिंग प्रोसेस मसाले में ऐड करेंगे तब आपको टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से फ्राई हो चुका है। मैं अलग इसको प्लेट में निकाल के साइड में रख लेती हूँ। कढ़ाई को फिर से गरम कर ले रहे हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब मैं ऑयल ऐड कर ली हूँ। मैं यहाँ पर फिर से मस्टर्ड ऑयल ऐड की हूँ। ऑयल को गरम होने के लिए कुछ टाइम छोड़ देते हैं। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें चलिए खड़े गरम मसाला ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 तेज़पत्ता ऐड की हूँ। वहाँ पर भी मैं खड़े गरम मसाला पेस्ट में ऐड की थी और अब भी यहाँ पर मैं तेज़पत्ता ऐड की हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर फिर से मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा को स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ टाइम के बाद जीरा स्प्रिंकल अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद कुछ मसाला ऐड करेंगे, जो कि पाउडर मसाला है। यहाँ पर स्प्रिंकल हो गया अच्छे से। चलिए यहाँ पर कुछ मसाला ऐड कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। रेड चिली पाउडर अगर आप ऐड करते हैं, एक तो तीखापन ज़्यादा आता है, अच्छा भी लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। हल्दी एंड रेड चिली पाउडर दोनों में ऐड कर रही हूँ हीट ऑयल में, और कुछ टाइम इसको चलाएंगे। जब हल्दी एंड रेड चिली पाउडर आप ऐड करें उस टाइम में फ्लेम आपका स्लो रहना चाहिए, हाई फ्लेम में मत रखिए, नहीं तो ये जल जाएगा। इसलिए स्लो फ्लेम में रख के कुछ टाइम इसे चला लेते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही हम फ्राई करेंगे। फिर यहाँ पर जो मसाला पेस्ट करके रखे थे, सारे मसाले यहाँ पर ऐड कर ले रहे हैं। फिर कुछ टाइम मसाला को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं।
देखिए कुछ टाइम फ्राई करने के बाद मसाला का कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ ऑनियन को ऑलरेडी फ्राई कर ली थी पहले से। अब इस स्टेज पर मैं चार मगज का ग्रेवी जो जूस में बनाई थी इसको ऐड कर रही हूँ। मैं आधा घंटा पहले चार मगज को भिगा के रखी थी, उसके बाद मैं उसका पेस्ट बना के इसका ऐड कर रही हूँ। चार मगज में ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से इसको चला लेंगे। चार मगज का कच्चा स्मेल जाने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए कुछ टाइम के बाद उबाल आ चुका है, धीरे धीरे उसका ग्रेवी भी गाढ़ा हो चुका है। अब कुछ टाइम इसको चलाएंगे। जब ऑयल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसके बाद क्या करते हैं चलिए देखते हैं, लेकिन अब कुछ टाइम फिर से चला लेते हैं। अब चार मगज कच्चा स्मेल चला गया है। अब टमाटर प्यूरी में ऐड की हूँ। आप जितना ऑनियन लेंगे उतना टमाटर आप लेंगे, उसका प्यूरी बना के इसको ऐड कर लीजिए। अच्छे से फिर से चला लेते हैं। टमाटर का फिर से कच्चा स्मेल जाने तक हम वेट कर लेंगे और उसको अच्छे से चलिए पका लेते हैं। टमाटर ऐड होने के बाद अब इस स्टेज पर मैं नमक ऐड कर ली हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए, क्योंकि फ्राई करने के टाइम में परवल में मैं नमक ऐड की थी। अब इसको देख के भी मसाला को देख के मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने मसाला को देख कर आप जैसे खाते हैं, अगर ज़्यादा सल्टी आपको चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए, नहीं तो आप देख के ऐड कीजिए। अब इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि मसाले में ऑयल एक्सट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गया है और साइड में दिख रहा है। अब इस स्टेज पर हम पानी ऐड कर लेते हैं। इस सब्जी में आपका कंसिस्टेंसी सेमी थिक रहेगा, पूरा ग्रेवी मतलब लिक्विड में नहीं रहेगा, सेमी थिक रहेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर पानी का क्वांटिटी कम ऐड की हूँ। पानी ऐड करने के बाद कुछ टाइम वेट कर लेते हैं, अच्छे से उबाल आने तक वेट कर लेते हैं। उसके बाद परवल को ऐड करेंगे। अगर हाँ इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं शादी वाली रेसिपी बनाई हूँ जो शादी में बनता है, इसीलिए मैं यहाँ पर आलू का यूज़ नहीं की हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आलू भी यूज़ कर सकते हैं। अब तो अच्छे से उबाल आ चुका है। यहाँ पर सारे परवल को मैं ऐड कर ले रही हूँ और कुछ टाइम वेट कर लेते हैं अच्छे से पकने के लिए, अच्छे से उबाल आने तक। चलिए कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। परवल ऐड करने के बाद उसका कवर दे के बॉयल आने तक वेट कर लीजिए, अच्छे से पकने के लिए छोड़ दीजिए। देखिए ढक्कन हटा के देख रही हूँ कि उबाल आ चुका है, फिर भी और कुछ टाइम चलिए वेट कर लेते हैं। उसका कंसिस्टेंसी और थोड़ा गाढ़ा होने तक वेट कर लेते हैं। फिर भी इसमें कुछ मसाला भी ऐड करेंगे। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या क्या ऐड कर लेते हैं। अब इस स्टेज पर कुछ टाइम उबाल आ चुका है। यहाँ पर कस्तूरी मेथी मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी नहीं है तो आप धनिया पत्ता जो कोरिएंडर लीफ इसको ऐड कर सकते हैं। अब कुछ टाइम फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर मैं कुछ मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला, मार्केट में जो एवरेस्ट का गरम मसाला मिलता है वही मैं ऐड की हूँ फ्लेवर के लिए। अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करने के बाद कुछ टाइम फिर से चला लेते हैं। ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा है अब, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ मिल्क ऐड करूँगी। कुछ मिल्क मतलब कोकोनट मिल्क यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोकोनट मिल्क नहीं है तो आप नॉर्मल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क जब यूज़ करेंगे तब आप कुकिंग प्रोसेस को बंद कर 1 मिनट के बाद आपका फ्लेम को ऑफ करना है। जब ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क उसके बाद 1 मिनट के बाद आप उसका फ्लेम को बंद कर लीजिए। मिल्क ऐड करके ज़्यादा टाइम उसको मत पकाइए। चलिए 1 मिनट के लिए कुछ कुक कर लेते हैं, उसके बाद हमारा फ्लेम बंद कर लेते हैं। अब तो रेसिपी बनके रेडी हो गया है, फ्लेम को हम बंद कर लेते हैं। चलिए सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व करते हैं। देखिए कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है, खाने में उतना ही सुपर टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, खुद खाइए और सबको खिलाइए और खूब एंजॉय कीजिए। पार्टी फंक्शन का खाना घर पर बनाया वह मज़े से खाइए। इस रेसिपी अब रोटी पूरी चावल के साथ खूब एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।